अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अनसुज़्ज़मान और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एक मुनफ़रिद प्रोग्राम जिसके अंदर हम बात करेंगे ज़ियाबतीस के बारे में। ज़ियाबतीस कितने तरीके की होती है और स्पेशली गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है और किस तरह से हम उसके ऊपर मतलब उससे क्योर हो सकते हैं और इसी बारे में हम मज़ीद जानेंगे। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर सैयदा नौशीन ज़हरा, जो कि एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं इंटरनल मेडिसिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं मैडम। मैडम मैं बेहद मशकूर हूँ आपकी कीमती वक़्त का, आपने हमारे नाज़रीन के लिए ये वक़्त निकाला। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। अच्छा मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मैडम कितने तरीके की ज़ियाबतीस होती है? और जो है उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कितने मतलब उसका क्या रोल है मैम? देखिए 2 तरह की डायबिटीज़ होती है जैसे कि हम जानते हैं, एक को हम कहते हैं टाइप 1 और दूसरे को कहते हैं हम टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जिसमें शुगर की इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रही होती बॉडी में और इंसुलिन की कमी होती है। आम तौर पे ये नौजवानी में होती है और इसकी बेसिस ऑटो इम्यून होती हैं और ये ख़ानदानों में ख़ानदानी भी इसमें ताल्लुक होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें अगर हम अच्छी ज़िंदगी ना गुज़ारें, लाइफ़स्टाइल के प्रॉब्लम्स हों, वज़न ज़्यादा हो, खुराक अच्छी ना हो, तो उसमें इंसुलिन जो हमारी बॉडी बना रही होती है, वो हमारी ज़रूरियात के लिए कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो बेसिकली 2 तरह की डायबिटीज़ है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन लेडीज़ में एक और भी टाइप पाई जाती है जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी की वजह से पैदा होने वाली डायबिटीज़, जो कि बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। तो ये एक तीसरी टाइप की डायबिटीज़ है। ठीक है मैम। मैम हम इसी बारे में आगे आपसे जानेंगे हमारे नाज़रीन के लिए, जिस तरह आपने बताया गेस्टेशनल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है और वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है, हार्मोन प्रॉब्लम्स की वजह से होती है। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जीडीएम की क्या शरह है और ये किस तरह से कितनी मतलब रेशो से बढ़ रही है? अभी अच्छा, ये प्रेवलेंस जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की है ये 10% है और ये ख़तरा है कि अबाउट जो ट्रेंड्स हैं कि ये 50% तक भी बढ़ सकती है। 50% तक मैडम ने बताया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो मैडम हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। मैडम स्क्रीनिंग के जो टूल्स हों वो क्या होते हैं हमारे पास? स्पेसिफिक जीडीएम के लिए अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग कौन से टेस्ट की बुनियाद पर वाज़ेह होता है कि मरीज़ को जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है? देखिए, एक तो हमारी क्लिनिकल असेसमेंट होती है, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन। कुछ लेडीज़ होती हैं, उनको देखकर हमें लग रहा होता है कि उनके जिस्म में ऐसी चेंजेज़ आ रही हैं होती हैं कि हार्मोनल कोई प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे इंसुलिन रेज़िस्टेंस है। तो ऐसे लोग हमेशा ओवरवेट होते हैं और उनकी हिस्ट्री में भी कुछ बातें पता चलती हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा लेकिन अमूमी तौर पे भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ आती हैं, हम सबको स्क्रीन करते हैं। तो 24 टू 28 वीक्स के ऊपर हम एक नॉर्मल ब्लड शुगर जैसे कि हम करते हैं फास्टिंग और नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली शुगर की जाती है। अब अगर उसमें हमें लगता है कि वो एब्नॉर्मल लेवल्स हैं, तो एक लंबा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट। हम वो करके देखते हैं और आम तौर पे फिर तशख़ीस हो जाती है कि इनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, अगर किसी मरीज़ को जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस अगर उनको आ जाता है, इन अ सेंस अगर उनको अच्छा, पहली बात तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या ये फर्स्ट क्वार्टर में ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वाक़ई हो जाता आपको बताया ना 24 टू 28 वीक्स तो समझे फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हुआ और सेकंड का बिगनिंग होता है जिसमें ये डायग्नोज़ होती है। ओके मैम। मैम आफ्टर द डायग्नोसिस इफ अ पेशेंट सफ़र विद द जीडीएम, तो मैम उस वक़्त आपका क्या मतलब बीइंग अ डॉक्टर शोबा तिब से आपका ताल्लुक है, तो मैम आप डॉक्टर को मरीज़ को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चीज़ों का इस्तेमाल करें? लाइक खाने के अंदर डाइटरी हैबिट्स उनकी क्या हो, फिज़िकल एक्टिविटी क्या हो? और इन केस अगर वो नहीं कंट्रोल हो रही तो हम बात करते हैं मेडिकेशन की। क्योंकि मैम जिस तरह से आप बेहतर जानती हैं, ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। तो इसके अंदर कौन-सी ऐसी मेडिसिन है जो कि रिकमेंडेड होती हैं? और सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि इसके अंदर हमारी डाइटरी हैबिट्स मरीज़ की क्या हो सकती अच्छा, तो जब पेशेंट अब डिपेंड करता है कि उसकी कितनी शुगर आई है। अगर तो बहुत ज़्यादा है तो फिर तो हमें मेडिसिन और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन दोनों करनी पड़ती हैं। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन का मतलब है कि वेट
वेट रिडक्शन जिसमें एक्सरसाइज है और डाइटरी चेंजेस, ठीक है। लेकिन अगर मामूली है या बॉर्डर लाइन है तो हम सबसे पहले वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज और ये वाली उनको हदायत देते हैं। तो उनकी एक मीटिंग हम डाइटिशियन से करवाते हैं। उनकी जितनी भी वो अपनी हालत के मुताबिक एक्सरसाइज कर सकें हम उसके बारे में उनको गाइडेंस देते हैं और उनको रिपीटेड क्लिनिकल चेकअप्स में हम उनकी शुगर को मॉनिटर करते हैं कि आया वक्त के साथ काउंसलिंग के साथ वो बेहतर हुई है या नहीं हुई। लेकिन इन केस ऐसा नहीं होता या शुरू में ही शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो फिर हम मेडिसिन्स की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जो सेफ़ मेडिसिन्स हैं डायबिटीज़ में उन 2 हैं। एक तो इंसुलिन है जो आइडियल है जो हम देते हैं, लेकिन इसके अलावा मेटफॉर्मिन नामी दवा है जो प्रेगनेंसी में दी जा सकती है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मैडम आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया हमारे नाज़रीन के लिए। मैडम मैं ये जानना चाहूँगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? व्हाट इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़? अच्छा, मैंने जैसे पहले बताया, एक तो ये है कि फैमिली टेंडेंसी या जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, आपकी जीन्स में होता है, मदर को हुआ, बेटी को होगा, ये फैमिली टेंडेंसी है या जेनेटिक्स है। दूसरा ये है कि अगर पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले ही ओवरवेट है, अनहेल्दी है और लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, तो भी ये एक रिस्क फैक्टर है। स्पेशली बीएमआई अगर उसका 28 या इससे ऊपर है और कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे पीसीओज़ है, तो ये लोग भी ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू गेट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अलावा अगर उनकी डाइट बहुत रिच इन फास्ट फूड्स है, तो फास्ट फूड जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर है। मगर ये सब मिलकर जो है एक दूसरे को ऑगमेंट करते हैं ये सारे फैक्टर्स। ठीक है मैडम। मैडम मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा अगर कोई मरीज़ है जिसको अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और वो आफ्टर प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू है, तो मैम ये क्या रिवर्सिबल है? जी हाँ, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ आम तौर पे हमने नोटिस किया है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो पेशेंट की शुगर जो है वो वापस अपने लेवल्स पर आना शुरू हो जाती है। मगर कुछ लोग होते हैं जिनकी नहीं आती और उनकी कंटिन्यू भी रहती है। ये कम ऐसी परसेंटेज है, ज़्यादातर लोगों की रिवर्स हो जाती है। मगर ये एक मौका होता है आपको ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से एक आपको वार्निंग मिलती है कि आपको आगे चल के शुगर हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये एडवाइस होती है कि एक तो वो अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें यानी डाइट, हेल्दी डाइट रखें, एक्सरसाइज़ जिसके कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक अपनी लाइफ़ में शामिल रखें, नमक कम खाएँ और ये ऑयली फूड्स कम खाएँ, एक्सरसाइज़ करें। दूसरा ये है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी तब प्लान करें जब उनकी वेट कंट्रोल में हो, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो और उनकी शुगर भी कंट्रोल में हो। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर अगर रखें अपना ध्यान तो नेक्स्ट अगली प्रेगनेंसीज़ में पेशेंट बच सकता है इन कॉम्प्लिकेशन से। अच्छा डॉक्टर साहिबा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जीडीएम की क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो फर्दर भी आगे बढ़ने से किस तरह से बच सकते हैं? अच्छा, जैसे शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वही कॉम्प्लिकेशंस जीडीएम की भी हैं। अगर किसी को जीडीएम है, तो उसको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने से प्री टर्म अबॉर्शंस हो सकती हैं, अर्ली लेबर में जा सकता है। इन्फेक्शन ज़्यादा फैल सकता है, जो मदर माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह शुगर ज़्यादा होगी तो जो बच्चा है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और वो लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी कहलाता है। तो ऐसे बच्चों की डिलीवरी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके लिए स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो बच्चे की जो अफ़ज़ाइश होती है वो भी मुतासिर हो सकती है और वो छोटा भी हो सकता है, वज़न बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चों की नर्व डैमेज हो जाती हैं, उनको जो पैदाइशी बर्थ डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इससे बचने के लिए मेरा मैसेज ये है कि वो लोग जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उनको उनका वज़न ज़्यादा है या ओबीज़ है या जिस्म में चिकनाई ज़्यादा है,
या उनकी फैमिली में हिस्ट्री है शुगर की, तो वो पहले से ही प्लान करें, अपना वज़न कम करें। बर्गर्स, फ्राइज़, डीप फ्राइड फूड्स और पिज़्ज़ाज़ और इस तरह के खाने जिनकी ग्लाइसेमिक वैल्यू हाई है, इनसे इज्तनाब करें। खाने में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट जो लीन मीट होता है, पोल्ट्री, बगैर फैट के दूध, इस तरह की चीज़ों को ऐड करें, नट्स वगैरह साथ ऐड करें और रोज़ाना की एक्सरसाइज़ करें, स्पेशली 30 मिनट्स की एक्सरसाइज़ डेली। तो और अपना वज़न जब ऑप्टिमम हो तो प्रेगनेंसी प्लान करें। ये मेरा उन बच्चियों के लिए मैसेज है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और वो ओवरवेट हैं या जिनको पिछली प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई थी। मैं आज की हमारी मेहमान डॉक्टर सैयद नौशीन ज़हरा का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक़्त हमारे नाज़रीन के लिए मुख़्तस किया। मैडम आई एम वेरी थैंकफुल।